बाजार पर आज दोहरी मार देखने को मिली है। एक तरफ गोल्ड और सिल्वर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव रहा तो आज भी सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई, तो दूसरी ओर रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 96 के पार गया। वहीं मुनाफा वसूली का दबाव है तो कहीं डॉलर की मजबूती ने बाजार की बेचैनी बढ़ाई है। गोल्ड सिल्वर को लेकर रुपये तक मची इस हलचल के पीछे आखिर क्या वजह है और कब तक ये जारी रह सकती है उथल पुथल, जानते हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता से। जी हाँ, इस हफ्ते की हेडलाइन क्लियरली इंडियन रुपी है, जहां पर हमने 2% की गिरावट 6 दिनों में आते हुए देखी है। और इसी के साथ साथ इस साल की अगर बात की जाए तो 7% तक रुपया अब फिसल चुका है। 2025 में हमने रुपए में 5% की गिरावट आते हुए देखी थी, लेकिन अगर आप पिछला वित्त वर्ष यानी कि FY26 देखें तो करीबन 10% की गिरावट थी, जो कि 2013 के बाद सबसे बड़ी गिरावट रुपए में दर्ज हुई है। इतने समय में रुपए में जो गिरावट है वो पहले तो ट्रेड टैरिफ्स की वजह से थी, उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और सबसे बड़ा रीज़न इसके लिए कच्चा तेल भी है, जो कि वॉर से पहले करीबन $60-70 के आसपास था, जो अब बढ़कर 100 के ऊपर लगातार बनता हुआ नजर आया है। कच्चे तेल में आज हमने 109 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स बनते हुए देखे। वो इसलिए क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक्स को लेके इस हफ्ता बिल्कुल जीरो रहा। कोई कॉन्वर्सेशन उन दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं हुई। जहां तक यूएस चाइना की बात है, यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से तो यहाँ पर काफ़ी स्टेटमेंट्स आई, लेकिन चाइना की तरफ से ऐसी कोई ठोस स्टेटमेंट हमने आते हुए नहीं देखी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी यहाँ पर बंद है और बाजार को लगता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है तो शायद हम फिर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर फिर से बनता हुआ देखें। और एग्जैक्टली यही एक चीज़ यहाँ पर बाजार में थी। इक्विटीज़ में गिरावट थी, एफआई आउटफ्लोज फिर से बनते हुए नजर आए। कच्चा तेल 110 के आसपास जा रहा है और रुपए में एक भारी गिरावट है। तो अगर ओवरऑल मार्केट सिनेरियो को यहाँ पर देखा जाए तो सेफ हेवन बाइंग हमने डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर आते हुए देखी। और इसी के सामने न सिर्फ इक्विटी बल्कि सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, इन सभी मेटल्स में भी करीबन 2 से 6% तक की यहाँ पर आज गिरावट देखने को मिली है। तो एब्सोल्युटली एक रिस्क एवर्स वाला दिन यहाँ पर रहा, जहाँ पर एक भारी कीमत चुकानी पड़ी यहाँ पर इंडियन रुपी को, जहाँ पर 9610 तक के लेवल्स भी हमने यहाँ पर निकलते हुए देखे। तो मंडे का भी यहाँ पर इंतजार रहेगा कि वीकेंड में किस तरह की स्टेटमेंट्स निकल के आती हैं, उसके ऊपर यहाँ पर मंडे डिपेंड करेगा।